अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मेरे निज़ामानी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे और वो पास्ट पेपर है एसपीएससी का सीसीई इंजीनियरिंग कैडर का। तो ये पेपर कंडक्ट किया गया था 21 फरवरी 2023 को। ये पेपर है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का और ये पेपर लिया गया है जो इंजीनियरिंग कैडर है उसमें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। और जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिंध गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं और एडवर्टाइज नंबर जो भी है आप देख सकते हैं। तो इसमें कुछ एमसीक्यू पोर्शन है, कुछ डिस्क्रिप्टिव है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इन द बैटल ऑफ ओहद हु वाज लीडिंग द आर्मी ऑफ नॉन मुस्लिम्स, के नॉन मुस्लिम्स की आर्मी को लीड कौन कर रहा था ओहद की लड़ाई में? तो उसमें सही ऑप्शन है अबू सुफियान। तो बी ऑप्शन जो है हमारे पास वो सही है। उसके बाद हमारे पास दूसरा है कि डैश इज़ एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्बिंग अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन ऑफ द सन, के ऑक्सीजन की वो कौन सी किस्म है जो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है? तो उसमें आता है ओजोन, O3। ओजोन गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में सन की जो हार्मफुल रेज होती हैं, यूवी रेज, उनको एब्जॉर्ब करती है और हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद है डैश इज़ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ टेरिटरी विच सेपरेट्स पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना एंड ताजिकिस्तान। तो वो कौन सा एक स्ट्रिप है ज़मीन का जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना और ताजिकिस्तान को अलग करता है? तो है वो, उसमें जो सही ऑप्शन है वो है वाखन, डी ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद है क्वेश्चन, टूर डी फ्रांस इज स्पोर्टिंग इवेंट विच रिलेट्स टू, कि ये पूछ रहा है कि टूर डी फ्रांस जो इवेंट है वो किस से रिलेट करता है? कार रैली, साइकिलिंग, हॉर्स रेसिंग या पोलो? तो टूर डी फ्रांस में होती है बाईसाइकिल रेस, तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन होगा साइकिलिंग। उसके बाद है डैश इज़ लाइटेस्ट मेटल, तो इसमें हमारे पास आएगा मैग्नीशियम इज़ लाइटेस्ट मेटल। डैश इज़ मेयर ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो ये पूछना शायद चाह रहा है कि रेडियो एक्टिविटी का यूनिट पूछ रहा है या क्या है? तो इसमें रेडियो एक्टिविटी डी ऑप्शन सही होना चाहिए। उसके बाद है ये URL और HTML जो टर्म्स हैं इंटरनेट में, इनकी पूछ रहा है कि इनका फुल फॉर्म क्या है? तो URL का फुल फॉर्म है यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर और HTML का है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद हमारे पास है फ्रेंच एब्रीविएशन RSVP इज़ ऑफन सीन ऑन इनविटेशन कार्ड्स, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? तो जो इनविटेशन कार्ड पे लिखा होता है RSVP, तो उसका क्या मतलब है ये पूछ रहा है। तो उसका बेसिकली मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर RSVP का मतलब होता है रेस्पोंडेज सिल वॉइस प्लेट। तो ये फ्रेंच टर्म है और इसका मतलब है प्लीज़ रिप्लाई। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। Zodiac sun signs which has 12 well-known signs representing Western astrology. The English word zodiac means, तो इसमें जो होता है अखबारात वगैरह में आपका आज ये हफ्ता कैसा रहेगा, आज का दिन कैसा रहेगा, उसमें जो साइंस होती हैं ये उसके बारे में सवाल है, लेकिन इसमें ये जो भी ऑप्शन है उनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा। उसके बाद है इफ़ यू आर सिटिंग इन ए स्टेडियम इन सिटी ऑफ नेपियर टू वॉच अ क्रिकेट मैच इन विच कंट्री यू आर। तो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर आप नेपियर में बैठ के स्टेडियम में मैच देख रहे हैं तो आप कौन से कंट्री में हैं? तो नेपियर एक न्यूजीलैंड का शहर है, तो न्यूजीलैंड ऑप्शन सही रहेगा, उस वो लिखना होगा। उसके बाद है विच कंट्री हैज़ सोल राइट्स टू ओन एनिमल्स पांडा। तो पांडा के जो राइट्स हैं वो चाइना के पास हैं। द होली कुरान मेंशंस द नेम ऑफ ओनली वन वुमेन, हु इज़ दैट ऑनरेबल लेडी? तो ये पूछ रहा है कि कुरान पाक में एक ही औरत का जिक्र है और वो ऑनरेबल लेडी कौन है, रेस्पेक्टेबल खातून वो कौन है? तो बीबी मरियम का नाम आया है कुरान पाक में, तो ये उनकी बात कर रहा है। उसके बाद है नियरेस्ट स्टार टू सन, के सन जो सूरज है उसके नज़दीक तरीन सितारा कौन सा है? तो वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। द टर्म DNA स्टैंड्स फॉर, तो DNA का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
उसके बाद है नेम अ बर्ड विच कैन नॉट फ्लाई इवन फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, वो परिंदा बताएं जो बिल्कुल उड़ नहीं सकता। उसका जवाब है पेंगुइन। और एंड अ मैमल विच कैन एक्टिवली फ्लाई, और कौन सा मैमल है जो एक्टिवली फ्लाई कर सकता है, तो इसमें बैट ऑप्शन सही है हमारे पास। है डैश इज द नेम ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का नाम है ऋषि सुनाक। ये इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और अभी ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उनकी इंडियन ओरिजिन है। उसके बाद हमारे पास है अगला क्वेश्चन, मिस्टर सुंदर पिचाई सीईओ गूगल इज़ फ्रॉम, के जो गूगल के सीईओ हैं वो कहाँ किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो भी इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, सुंदर पिचाई। उसके बाद है इन विच स्टेट प्रोविंस फेमस टेम्पल ऑफ सोमनाथ इन्वेटेड बाय महमूद ऑफ गजनी इज़ लोकेटेड, के जो सोमनाथ मंदिर था वो कहाँ पर था, पंजाब में, महाराष्ट्र में, यूपी में या गुजरात में, तो इसमें गुजरात ऑप्शन सही है। उसके बाद हमारे पास है फेमस पर्शियन पोइट उमर ख़याम अदर देन हिज क्वार्टेट्स रुबाई, तो ये पूछ रहा है बेसिकली कि उमर ख़याम बेसिकली एक शायर था और उसके अलावा वो कौन सी चीज़ में माहिर था, तो वो मैथमेटिशियन था एक। उसके बाद है सवाल फेमस क्रिकेट ग्राउंड इज़ ओन्ड बाय, तो इसमें कोई ग्राउंड का नाम ही नहीं लिखा हुआ, ये क्वेश्चन भी समझ से बाहर है। उसके बाद हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लॉन्ग साइट डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग डैश लेंस, तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन सही है, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करके हम लॉन्ग साइटेड डिफेक्ट ले, मतलब जो नियर की नज़दीक की नज़र है वो ख़राब होगी, तो लॉन्ग साइटनेस को हम कवर कर सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। उसके बाद है द सन इज़ अ डैश, के सूरज क्या है, सितारा है, मेट्योर है, प्लेनेट, एस्टेरॉयड, तो इसमें स्टार का ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज़, के यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, तो इसमें आएगा हाइड्रोजन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो इसमें आएगा हफीज़ कारदार, पहला कप्तान पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का, बी ऑप्शन हफीज़ कारदार। उसके बाद है द मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप एवर लॉन्च्ड, के जो सबसे ज़्यादा पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप अब तक फ़िज़ा में स्पेस में छोड़ी गई है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर नॉट ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इसमें हमारे पास आएगा यूएन, ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी दो लैंग्वेजेस है जो यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस नहीं है, उसमें उर्दू और जैपनीज़ नहीं है, उसके अलावा बाकी सारी इसमें यूएन की जो होती हैं लैंग्वेजेस ऑफिशियल वो होती हैं अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन द यूनिवर्स, के कौन से मुल्क में दुनिया की सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इसमें इंडिया का ऑप्शन सही है, सी। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ द ऑयल, के तेल के ज़ख़ीरे सबसे ज़्यादा किस मुल्क में है, तो इसमें आएगा वेनेजुएला। और उसके बाद है गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन 623 BC इन विच सिटी ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, तो बुद्धा जो उनकी पैदाइश हुई थी वो हुई थी लुम्बिनी, नेपाल में, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। उसके बाद है अरबियन सी इज़ पार्ट ऑफ, के अरबी समुद्र जो है अरबियन सी है वो किस ओशन का पार्ट है, इसमें पूछ रहा है, तो इसमें आएगा इंडियन ओशन। तो ये हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव पेपर था वो कवर हो गया। उसके बाद आप जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो यहाँ से देख सकते हैं पेपर का। तो दिस वाज ऑल अबाउट सीसीई इंजीनियरिंग कैडर पेपर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।